हेलो स्टूडेंट, एसएन प्रोफेशनल क्लासेस से मैं हेमंत गुप्ता आज आपके लिए लेके आऊँ बेटा आपका 5th सेमेस्टर का को करिकुलर सब्जेक्ट एनालिटिकल एबिलिटी एंड डिजिटल अवेयरनेस यानी कि विश्लेषणात्मक क्षमता और डिजिटल जागरूकता का पेपर, जो कि बीए, बीकॉम, बीएससी, बीबीए सभी स्टूडेंट्स के लिए अनिवार्य पाठ्यक्रम है, चाहे आप किसी भी यूनिवर्सिटी से संबंधित हैं। एनईपी 2020 के अंतर्गत। और यदि आप स्टूडेंट हमारे चैनल पर नए हैं और अपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखे तो आप उनको भी जरूर कंसीडर कर देंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, तीन संख्याओं का आपसी अनुपात 3:5:7 है और उनका कुल योग 957 है। कुल योग कितना है? 957। तो वे तीन संख्याएं कौन सी हैं, ये आपको ज्ञात करना है। तो क्या कह रहा है क्वेश्चन में, आपको तीन संख्याओं का आपस में अनुपात 3:5:7 दिया है और उन तीनों संख्याओं का जो योग आएगा वो 975 होगा। तो वो आपको तीन संख्याएं बतानी है। तो दिए हुए ऑप्शन में से जो करेक्ट आंसर बताना है। तो बेटा क्या होगा करेक्ट आंसर? इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए। चलिए देखते हैं इसका सॉल्यूशन, इसको सोल्व कैसे करेंगे हम। तो बेटा यहाँ पर हमने सॉल्यूशन बना दिया है। क्या कह रहे हैं कि माना तीन संख्याएं क्रमशः कितनी कितनी है, 3x, 5x और 7x हैं। अब हमारे को दिया है तीनों का जो योगफल है वो कितना है, 975। तो इन तीनों को जोड़ देंगे, 3x प्लस 5x प्लस 7x बराबर कितने, किसके हो जाएगा, 975 के। यानी कि 15x बराबर कितने, 975 के। x का मान कितना आ जाएगा, 975 को भाग कर देंगे 15 से, तो आंसर आ जाएगा हमारा x बराबर कितना आ जाएगा, 65। x की वैल्यू 65 है। अब इसके अंदर 3x, 5x और 7x में x का मान रख देंगे। यहाँ तीनों संख्याओं का मान हमने रख दिया है। 3x बराबर कितना, 3 गुणा x की वैल्यू कितनी थी, 65, तो 195। 5x की कितनी हो जाएगी, 325 और 7x की कितनी हो जाएगी, 455। तो इस प्रकार इस क्वेश्चन का आपको सॉल्यूशन बनाना था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारे एब्रीविएशन से संबंधित है, कंप्यूटर से संबंधित, डिजिटल अवेयरनेस से संबंधित है। तो क्या कह रहा है, फुल फॉर्म ऑफ एसएसडी। एसएसडी की फुल फॉर्म कितना है, सॉलिड स्टेट ड्राइव। ऐसे ही फुल फॉर्म ऑफ एएलयू की पूछ रहा है, तो इसकी क्या है, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, www यानी कि वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार किसने किया था? सबसे पहले तो www की फुल फॉर्म हमारे को पता होनी चाहिए, हमने लिख दिया वर्ल्ड वाइड वेब। ठीक है, अब इसका आविष्कार किसने किया था? तो बेटा टिम बर्नर्स ली ने किया था। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। कौन सा आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, टिम बर्नर ली ने। अब इससे संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य हमने लिख दिए हैं। क्या है कि इसका जो आविष्कार हुआ था ये 12 मार्च 1989 में किया गया था, परंतु इसकी जो शुरुआत हुई थी वो 6 अगस्त 1993 में हुई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो संख्याएं 6:7 के अनुपात में दी गई हैं। यदि प्रत्येक संख्या में 12 जोड़ दिया जाए तो उनका अनुपात बदलकर 7:8 हो जाता है। दोनों संख्याओं का पता लगाइए। तो स्टूडेंट इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि वो संख्याएं कौन सी है, 72 और 84। चलिए इनका सॉल्यूशन जानते हैं स्टूडेंट्स, कैसे करा हमने सॉल्यूशन। तो क्या कह रहा है, माना दो संख्याएं 6x और 7x हैं। अब क्या कह रहा है, दोनों संख्याओं में 12 जोड़ दिया गया है, 6x प्लस 12 और 7x प्लस 12। अब इनका अनुपात कितना हो जा रहा है, 7:8 का अनुपात हो रहा है। अब इस इक्वेशन को सोल्व कर देंगे। क्या आ जाएगा, 48x प्लस 96 बराबर किसके हो जाएगा, 49x प्लस 84 के। तो यहाँ से हमारे को इस इक्वेशन को सोल्व करेंगे तो x का मान निकल के आ रहा है 12x। अब दोनों संख्याओं में x का मान रखने पर 6x किसके बराबर हो जाएगा, 72, और 7x किसके बराबर हो जाएगा, 84, 84 के।
तो इस प्रकार इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, 72 और 84। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डिजिटल अवेयरनेस से संबंधित। इंटरनेट का बीज बोने वाला पहला नेटवर्क था, यानी कि इंटरनेट का जो चलन हुआ उसके लिए सबसे पहला नेटवर्क, यानी कि उसकी जो बेस पॉइंट था वो कहाँ से इसको आइडिया मिला, सबसे पहला नेटवर्क कौन सा था, ये था हमारा आरपानेट। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। और ये किसके लिए बनाया गया था, ये सबसे पहले मिलिट्री के लिए बनाया गया था, बाद में आम पब्लिक के लिए इसको प्रारंभ किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में, एक सेकेंड, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में से त्रुटियों को हटाना क्या कहलाता है। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में से खामियों को यानी कि त्रुटियों को हटाना क्या कहलाता है बेटा, ये डीबगिंग कहलाता है, डीबगिंग प्रोसेस कहलाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है, अक्सर पूछा जाने वाला एग्जामिनेशन में। कंट्रोल शिफ्ट और ऑल्ट की जो की है यानी कि जो बटन है ये क्या कहलाते हैं, एडजस्टमेंट की, फंक्शन की, मॉडिफायर की या अल्फा न्यूमेरिक की। तो बेटा ये मॉडिफायर की कहलाती हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है, मॉडिफायर की इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यदि ए की आय बी की आय से 40% कम है, ए की आय बी की आय से 40% कम है, तो बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत अधिक होगी। बेटा इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है 66.66। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। चलिए अब इस क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन निकाला वो कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पे हम ए की आय ले लेंगे और बी की आय ले लेंगे। माना बी की आय 100, तो यहाँ पे क्या कह रहा था क्वेश्चन में हमारे को, यदि ए की आय बी की आय से 40% कम है, तो इस केस में क्या होगा, बी की आय को 100 मान लेंगे और ए की आय कितनी हो जाएगी, ए की आय बी की आय से 40% कम है यानी कि उसकी 60 हो जाएगी। तो वृद्धि कितनी होगी, अब ए की आय की तुलना में बी की आय कितनी अधिक है, तो 100 माइनस 60 करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 40% की वृद्धि, ठीक है ना, 40 की। और परसेंटेज में वृद्धि करेंगे तो क्या करेंगे, 40 की वृद्धि हुई है, 40 रुपये की वृद्धि है और बेस कितना है 60, क्योंकि ए की वैल्यू कितनी है 60 और इसमें वृद्धि हो रही है 40 की, तो परसेंटेज वृद्धि निकालने के लिए क्या करेंगे, 40 गुना 100/60 करेंगे तो 66.66 हमारा आंसर निकल कर आ जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दी गई श्रृंखला में अगला पद ज्ञात कीजिए। नेक्स्ट पद क्या होगा, आपको सीरीज दी गई है 5, 9, 14, 20, 27 और 35 और नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क के स्थान पे बताना है क्या आएगा। ऑप्शन दिए गए ए बी सी डी, तो इसमें जो करेक्ट आंसर है वो है 44। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। चलिए इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं, कैसे सोल्व करना है उस तरीके को जानते हैं। तो बेटा आपको जो सीरीज दी गई थी वो दी गई है हमारे को 5, 9, 14, 20, 27 और 35 और नेक्स्ट हमारे को क्वेश्चन मार्क दिया था। तो इनके बीच का गैप देखेंगे, 5 और 9 के बीच में गैप है 4 का, 9 और 14 के बीच में गैप है 5 का, 14 और 20 के बीच में गैप है 6 का, 20 और 27 के बीच में गैप है 7 का, 27 और 35 के बीच में गैप है 8 का। यानी कि एक एक गैप बढ़ता जा रहा है, एक एक संख्या, 4 का, फिर 5 का, फिर 6 का, फिर 7 का, फिर 8 का। ऐसे ही अगला गैप कितना हो जाएगा 9 का, और 9 और 35 को जोड़ देंगे तो वैल्यू कितनी आ जाएगी 44 आ जाएगी, जो कि क्वेश्चन में पूछा गया। क्वेश्चन मार्क के स्थान पे क्या आएगा 44 आ जाएगा आपका आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 43 छात्रों की एक कक्षा में श्याम का रैंक नीचे से 16वां है। टोटल छात्र कितने हैं 43 और श्याम का एक बच्चा है छात्रों में जिसका नीचे से 16वां रैंक है, तो उससे उसका ऊपर से कितना रैंक होगा ये पूछ रहा है। तो बेटा इस प्रकार के क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है, इसको पर्टिकुलर इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो है 28।
और अब जानते हैं इस प्रकार के क्वेश्चन को हमारे को कैसे सोल्व करना है, ठीक है ना। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले फॉर्मूला याद रखेंगे। ऊपर से रैंक निकालनी है तो क्या से करेंगे, कुल व्यक्ति माइनस नीचे से रैंक प्लस 1 करेंगे तो ऊपर से रैंक आ जाएगी हमारी। कुल व्यक्ति कितने, कुल स्टूडेंट कितने, 43, नीचे से रैंक कितनी है 16, ये माइनस कर देंगे और प्लस 1 करेंगे। प्लस के 1 और प्लस के 43 कितना आ जाएगा, टोटल 44 माइनस 16, यानी कि ऊपर से जो रैंक आएगी वो 28वीं रैंक होगी। तो इस क्वेश्चन को कुछ इस प्रकार से आपने सोल्व करना था। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में जानते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा वो क्या है, निम्नलिखित उपकरणों में से कौन से केवल और केवल इनपुट डिवाइस के रूप में जाने जाते हैं। ऑप्शन दिए गए हेडफोन, OMR, ग्राफिक टैबलेट, लाइट पेन और प्रोजेक्टर। हमारे से कौन सा पूछ रहा है, इनपुट डिवाइस के प्रकार के रूप में जाने जाते हैं। तो बेटा इनपुट डिवाइस के प्रकार कौन कौन से हैं, तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है OMR, ग्राफिक टैबलेट और प्रोजेक्टर। ये हमारे इनपुट डिवाइस के प्रकार है। सॉरी, लाइट पेन, प्रोजेक्टर और हेडफोन हमारे को आउटपुट के लिए, हेडफोन में हम क्या है गाने सुनते हैं, आउटपुट है। और प्रोजेक्टर भी क्या है, वो हमारा जो कंप्यूटर स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है उसको सामने इमेज बनाकर दिखाता है प्रोजेक्टर। तो ये क्या हो जाएगा, हमारा आउटपुट डिवाइस हो जाएगा बेटा। चलिए तो ये थे हमारे आज के आपके एनालिटिकल एबिलिटी एंड डिजिटल अवेयरनेस के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जो कि आपके एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आप इनको अच्छे से तैयार करें और साथ ही साथ इस वीडियो को अपने अन्य मित्रों के साथ जरूर शेयर करें ताकि वो भी इसका बेनिफिट ले सके। और वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें, जिससे हमारे को आगे अन्य वीडियो बनाने के लिए मोटिवेशन मिलता रहे। मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेक्शन में स्टूडेंट, तब तक के लिए बाय बाय एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जामिनेशन।